वेलकम बैक टू बिहाइंड द प्राइस सीरीज। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे लॉजिस्टिक कंपनी के बारे में जो कंटिन्यूअसली लास्ट 3 सालों से 250% का रिटर्न दे चुका है और एक महीने के अंदर लगभग 50% का रिटर्न दे चुका है। रिटर्न्स शेयर प्राइसेस में जो भी हो, लेकिन हमारा यहाँ पे फोकस है ये बिजनेस मॉडल करती क्या है, यही सबसे मेजर पॉइंट है हमारा बिहाइंड द प्राइस का। तो आज हम बात करेंगे एजिस लॉजिस्टिक्स। करेंटली जो स्टेट ऑफ हॉर्मोस में जो प्रॉब्लम चल रहा है, उसी प्रॉब्लम को लेके ये बहुत सारे कड़ियां जोड़ रही है, इसीलिए इस कंपनी को प्रॉफिट्स हो रही है और इसको खरीदने के लिए इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो रहे हैं। लॉजिस्टिक कंपनी पेट्रोल और गैस के साथ क्या रिलेशन है, ये चलिए जानते हैं आगे जाके। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखेंगे। अगर शेयर प्राइस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो शेयर प्राइस लगभग 575 में चल रहा था लास्ट मंथ में, और अभी लगभग 965 लगभग 65% का रिटर्न दे चुका है। और 23 में जब मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव गया था, तब से अगर देखे जाए तो लगभग 250% का रिटर्न दे चुका है। शेयर प्राइस 280 से बढ़कर 940 तक गया था। अभी हम बात करेंगे कि कंपनी करती क्या है, इसका मेजर फोकस कहाँ पे है और ये क्या क्या बिजनेस में एंगेज है। यहाँ पे बात करें तो एजिस लॉजिस्टिक 1956 का लॉजिस्टिक कंपनी है। ये ऑयल, गैस और केमिकल, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री ये सारे ट्रांसपोर्ट करता है। तो समझ में आ रहा होगा कि क्यों ये कंपनी पे लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये लीडिंग प्लेयर लॉजिस्टिक कंपनी है जो कि इंडिया का ऑयल, गैस, केमिकल ये सब डिस्ट्रीब्यूशन करता है बल्क क्वांटिटी में। एलपीजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें जो भी मोल्डिंग होता है, वेल्डिंग होता है, ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो इसलिए एलपीजी का डिमांड हमेशा रहा है। और आज आप अगर देखोगे एफएमसीजी पिट रहा है क्योंकि एलएनजी का शॉर्टेज, क्योंकि यूरिया भी उससे ही बनता है। उसके साथ बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें तो ये मेनली मिडस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम में है, जिसमें ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में लॉजिस्टिक ये प्रोवाइड करता है। इसमें एलएनजी बहुत ही बड़ा पार्ट है इसका। और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज, लॉजिस्टिक सर्विसेज ये करती है, हैंडलिंग एबीसी प्रोडक्ट्स एज वेल एज टाइप ऑफ केमिकल्स, वेजिटेबल ऑयल्स एंड लिक्विड बिजनेस डिवीजन। अगर आप शेयर प्राइस के बारे में देखेंगे तो लास्ट टाइम जब रशिया यूक्रेन का जब वार चला था, तब ऐसे बहुत सारे ऑयल्स थे जिसको हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो ऑयल के प्राइसेस, वेजिटेबल ऑयल के प्राइसेस बहुत ही जोर से बढ़े थे। तब भी ये शेयर प्राइसेस आप अगर डेट के वाइज देखेंगे तो तभी शेयर प्राइसेस बढ़े थे। और इसके साथ ही हम अगर देखेंगे लिक्विड लॉजिस्टिक में इनका 30% इबिटा आता है, जिसमें वेजिटेबल ऑयल, केमिकल, लिक्विडिटी और पेट्रोलियम्स ये सारे रहते हैं। और इनका मुंबई, कांदाला, पिपाभास, मैंगलोर, हल्दिया, कोची, यहाँ पे टोटल ऑपरेशन जो कैपेसिटी है वो 18,29,000 किलोलीटर का कैपेसिटी है। उसके साथ ही एलपीजी सेगमेंट में देखा जाए तो 70% इबिटा यहीं से आता है। डिस्ट्रीब्यूशन जैसे एलपीजी टू इंडस्ट्रियल्स, रिटेल क्लाइंट्स, इन सबको भी ये प्रोवाइड करते हैं। तो क्लैरिटी आ रहा है, तो एलपीजी के ऊपर ही इनका ज्यादा फोकस है। ऑटो गैस लगभग 142 ऑटो गैस स्टेशन है और 290 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द 140 सिटीज है। तो काफी फैला हुआ बिजनेस है, क्लैरिटी आ रहा है। और जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको देख के मुझे पता चला कि ये कंपनी कितना पहुंची हुई है, तो देखते हैं। ये जॉइंट वेंचर विथ इटूचू है। ये कंपनी जापान से है और ये आपको क्या करती है ना, चीप प्राइसेस में एलपीजी प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए डिमांड है इसका। अभी एलपीजी पूरा शॉर्टेज था और एजिस को के साथ जो जॉइंट वेंचर है जापान का कंपनी, ये इसको प्रोवाइड करती है। और इसके साथ ही आप अगर देखोगे इनका कैपेक्स लगभग प्रोजेक्ट गति करके एक कैपेक्स डाला है जो जॉइंट वेंचर है, और लगभग 4,500 करोड़ का एक्सपेंडिचर होगा अभी 2023 से लेके 2027 तक, मतलब अगले साल तक ये कैपेक्स बढ़ रहा है। मैंने पहले भी बहुत बार मेंशन किया हुआ है कि कैपेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी कोई बिजनेस अपना फोकस कर रही है कि आगे बढ़ सकती है, उसी समय वो कैपेक्स लाती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर लाती है, जिससे कंपनी आने वाले समय में जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो आने वाले अपॉर्चुनिटीज है, उसको अच्छी तरह से पकड़ ले और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाए। और फाइनली हम जाके क्लाइंट के बारे में देखेंगे तो सेल है, रिलायंस है, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी, एचयूएल, बॉम्बे डाइंग। बॉम्बे डाइंग तो ये है कंपनी, डाई कंपनी है, गारमेंट्स का कंपनी, वो केमिकल्स भी लेता होगा। तो बड़े बड़े प्लेयर इसके साथ जुड़े हुए हैं और ये सबको प्रोवाइड करती है। एलएनजी लिक्विड एनर्जी है और उसके साथ ही पेट्रोकेमिकल्स, और लाइक एचपीसीएल, बीपीसीएल जो कि हेल्प कर रहे हैं इसको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कस्टमर केयर में। और ये सारे बाकी सारी चीजें हैं जो आप आके इस वेबसाइट में
देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मैंने डिस्कशन कर लिया है कि यही सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक बढ़ रहा है। अभी हम चलेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए, रेशियो एनालिसिस, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के लिए। तो वहाँ पे और क्लैरिटी आएगा कि कंपनी का प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है। अगर प्राइस देखा जाए तो 945 रुपये में प्राइस है। नीचे जाएंगे हम फाइनेंशियल्स में, रेशियो एनालिसिस मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि रेशियो एनालिसिस से मुझे क्लैरिटी मिल जाता है कंपनी का मैनेजमेंट अभी फाइनेंशियल्स कैसे संभाल रहा है। 10 रुपये का अर्निंग्स था 2022 में, 2023 में लगभग 13 रुपये का अर्निंग्स, उसके बाद बढ़ के 16 रुपये, अभी 25 रुपये का अर्निंग्स। तो ईयर ऑन ईयर इनका अर्निंग्स ग्रो कर रहा है, लगभग 2.5 गुना हो गया है 5 सालों में। और उसके साथ ही अगर हम बुक वैल्यू देखें, जो इनका एसेट साइज कैसे बढ़ रहा है, तो लगभग एसेट 3 गुना के आसपास बढ़ा है। तो ये धीरे धीरे अपना पोजीशन बना रहे हैं। मार्जिन देखेंगे तो 20% का मार्जिन है, 18% का ऑपरेशनल मार्जिन, 3% में ऑपरेशन निकाल रहे हैं और लगभग 5% में इनका सारा पैसा जाके 13% हाथ में आ रहा है। पहले अगर देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम था और हाथ में पैसा भी बहुत कम आ रहा था। जैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, उसके साथ ही इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है। मतलब ये एक टर्नओवर ओरिएंटेड कंपनी है। कुछ कंपनियां ऐसे होती हैं जब लो टर्नओवर हो वहाँ पे पैसा कम बनता है, लेकिन जैसे ही टर्नओवर ज्यादा बढ़ता है तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है। और उसके साथ ही रिटर्न रेशियो देखेंगे, 14% का आरओई है, आरओसी 14% का है और 6% का रिटर्न ऑन एसेट है। रेशियो ऑन एसेट हम नहीं देखते कि बुक वैल्यू के ऊपर स्टडी करते हैं। 14% का एवरेज रिटर्न ऑन एसेट है। अगर देखा जाए 2022 में इनका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छा था, ये थोड़ा लो है करंट सिनेरियो के हिसाब से। रिटर्न ऑन कैपिटल री इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसके हिसाब से रिटर्न्स घट रहा है और अभी जो फिलहाल वैल्यूएशन में मिल रहा है उसके हिसाब से रिटर्न हमको थोड़ा कम मिल रहा है। लेकिन कंपनी का अगर अर्निंग्स आगे जाके ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं तो चांसेस है कि ये जो आरओई आरओसी है वो आगे फ्यूचर में बढ़ सके। और लिक्विडिटी रेशियो देखेंगे, हमेशा इसने लास्ट 4 सालों से अच्छी लिक्विडिटी मेंटेन करके रखा है। 2025 में लगभग 3.5 गुना अपने पास लिक्विडिटी मेंटेन करके रखा हुआ था। इसके वजह क्या था ना, ये कैपेक्स खर्चा करना चाहते थे कुछ नए चीजों पे ऊपर जो कर रहे हैं, इसलिए इनका अर्निंग्स आज आ रहा होगा, जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखेंगे। फाइनली लिवरेज रेशियो में अगर देखेंगे तो लगभग 40% लिवरेज है इनके इक्विटी के हिसाब से। तो नो डेट में था, लेकिन करेंटली डेट में ये कंपनी हल्का सा बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर 0.5 के नीचे अगर लिवरेज है तो उसे एक मैं हेल्दी लिवरेज मानता हूँ। देखिए, अगर इंटरेस्ट रेट कम है और कंपनी एक लिवरेज लेके अपना टर्नओवर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो वो सही बात है। लेकिन इंटरेस्ट रेट राइज होता है, फिर भी कंपनी हाई डेट टू इक्विटी रेशियो में बैठता है, तो कंपनी वहां पे प्रॉब्लम फेस कर सकती है। इसके बाद हम चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के तरफ। वहां पे हम देखेंगे कि प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है। यहाँ पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखूँ तो 2015 में इनका 3,900 करोड़ का सेल हुआ करता था। यहाँ पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखूँ, 2015 में 3,900 करोड़ का सेल हो रहा था, अभी 8,000 करोड़ का सेल हो रहा है। मतलब सेल इनका ग्रो कर रहा है। मार्जिन के बारे में देखा जाए तो 4-8% का मार्जिन था, लेकिन 2024 से इनका मार्जिन बढ़ा है। इसका रीजन ये है कि युद्ध हो रहा है, युद्ध के वजह से इनका जो लॉजिस्टिक है वो यूज कंटिन्यूअसली ज्यादा डिमांड में है और टर्नओवर जैसे बढ़ता है इसके साथ ही ऑपरेटिंग मार्जिन भी ग्रो कर रहा है। मतलब ये टर्नओवर ओरिएंटेड कंपनी है, ये बारे में हमने बात किया हुआ है। इसके बाद अदर इनकम के बारे में देखेंगे तो अदर इनकम धीरे धीरे इनका बढ़ रहा है। अदर इनकम यहाँ पे इसलिए बढ़ रहा है कि जो जॉइंट वेंचर कंपनी है वो कंपनी इसको हेल्प कर रहा है, जो चीप प्राइसेस में आपको एलएनजी प्रोवाइड कर रहा है। तो क्लैरिटी आ रहा है कंपनी क्यों प्रॉफिट बन रहा है या लोग क्यों इसको पीछे अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये अदर इनकम मैं जितना समझ रहा हूँ आने वाले समय में भी ये अदर इनकम कंटिन्यू कर सकता है। डेप्रिसिएशन सेल के हिसाब से ही है, डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, इसके बारे में हम जिक्र करते हैं। और फाइनली 112 करोड़ का प्रॉफिट था और लगभग 1100 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है। तो लगभग 10 गुना प्रॉफिट है आने वाले 10 गुना में, मतलब हर साल इसका प्रॉफिट डबल हो रहा है। तो ऐसे कंपनियों के शेयर प्राइस बढ़ने पर ताज्जुब नहीं होना चाहिए। उसके बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो लगभग ये इक्विटी डायलूट 2020 में किया हुआ था और 2021 में किया हुआ है और 2021 के बाद से ये इक्विटी डायलूट नहीं किया है। रिजर्व अगर देखेंगे, मैं इस 2 साल को अवॉइड करूंगा क्योंकि इक्विटी डायलूशन से आ सकता है, लेकिन यहाँ से रिजर्व में समझ पा रहा हूँ कि कंपनी अपने हाथ से बना रही है और हल्का सा लीवरेज बन रहा है। तो लीवरेज के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी थोड़ा सा
प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है, लेकिन लो इंटरेस्ट रेट में लिवरेज एक अच्छा एज हो सकता है। तो आने वाले समय में अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ता है और उसके साथ ही ये बोरोइंग्स रिपेमेंट करते हैं, रिजर्व से हो या इनकम से हो, तो ये कंपनी के फाइनेंशियल और स्ट्रेंथ हो जाएंगे और कंपनी का इथिकल होने का चांसेस भी और बढ़ जाएगा। तो अभी मैंने फंडामेंटल्स बता दिए, कंपनी के पीछे का राज भी बता दिया कि क्या क्या है इसका कंडीशन। अब आप बताइए ये शेयर प्राइसेस आगे जाके बढ़ेगा या फिर यहाँ से रिवर्स होगा। देखिए बहुत सारे ट्रेडर इन्वेस्टर मुझे पूछते हैं कि सर आप क्यों नहीं बताते कहाँ पर टारगेट है। देखिए मैं सेबी रजिस्टर एडवाइजर नहीं हूँ, टारगेट बाय सेल ऑर्डर या स्टॉप लॉस ये सब नहीं बता सकता, लेकिन बिहाइंड द प्राइस सीरीज में हम बिजनेस को समझते हैं, बिजनेस के फाइनेंशियल कंडीशंस को समझते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जब भी हम कोई भी स्टॉक उठाएंगे तो ये सारे अगर कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं तो आपको स्टडी करने के लिए इजी होगा, या फिर कोई अगर आपको सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर भी कुछ एडवाइस कर रहा है तो उसको आप क्रॉस चेक करके उसके साथ बात करके और क्लैरिटी ला सकते हो। तो जितने भी आपके साथ ट्रेडर है, इन्वेस्टर है जो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें और लाइक फॉलो सब्सक्राइब करें ऐसे ही बहुत बेहतरीन वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन